रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रुब्ब कासियतन फिद दुनिया आरियतन यौमल क़ियामह, कि बहुत सारी औरतें दुनिया में लिबास और पैरहन में मलबूस होती हैं, लेकिन रोज़े आखरत वो बरहना होंगी। और वो वही ख़वातीन हैं जिनका लिबास होने के बावजूद लिबास नहीं है, यानी लिबास पहन कर भी उनके जिस्म के तमाम फिगर वाज़े हैं। वो ऐसा है जैसे उसने लिबास नहीं पहना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ आखिरत उनको सज़ा ही ये देगा कि बेलिबास कर देगा। दूसरी बात, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना करीबी और इतना मोहब्बत वाला और इतना कुर्बत वाला है, कुरान मजीद ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। शारहीन इसकी मुख्तलिफ तौज़ीहात करते हुए बताते हैं कि लिबास की पहली खूबी तो ये है कि वो आपके जिस्म को मुज़य्यन करता है, खूबसूरत बनाता है। गोया मियाँ बीवी का हुस्न है और बीवी मियाँ का हुस्न है अपने अखलाकियात की वजह से। और दूसरा, लिबास जिस्म के करीब तरीन होता है, लिबास और जिस्म के दरमियान फिर तीसरी कोई चीज़ हायल नहीं है। तो गोया मियाँ बीवी आपस में इतना करीबी रिश्ता है कि तीसरी, लिबास आदमी के जिस्म के जितने ऐब होते हैं उनको छुपा देता है। तो गोया अब यहाँ तो औरतें टीवी पे आके मियाँ की बुराइयां कर रही हैं और मियाँ अपने दोस्तों के मजलिस में बैठकर अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा है, जहां भी जिस जगह। तो यानी वो मोहब्बत वो पनप नहीं पाती। वो जो शरीयत भी, अब अल्लाह के रसूल ने घर का माहौल कैसा बनाया है। सैयद आयशा फरमाती हैं कि मैं हालत हैज में होती, उस वक्त भी मैं पानी का प्याला पी रही होती, आधा पी चुकी होती, अल्लाह के हबीब फर्त मोहब्बत में मुझसे बाकी मांदा प्याला ले लेते और जिस जगह मैंने लब रखे थे उसी जगह अपने लब मुबारक रख कर बाकी मांदा पानी पीते थे। मैं गोश्त, हड्डी वाला गोश्त खा रही होती, आप मेरे हाथ से फर्त मोहब्बत में बाकी मांदा बोटी लेते और वहीं से उस गोश्त को नोचना शुरू फरमाते जहां से मैंने खाया था। ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने बतलाई है कि घर के अंदर मियाँ बीवी को एक चोर और थानेदार वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, दो दोस्तों वाला रिश्ता होना चाहिए। अब आप देखें कि सफर में अम्मा आयशा साथ हैं, अल्लाह के रसूल साथ है, रात का वक्त है, तन्हाई है, खलवत है। आप फरमाते हैं आयशा चलो ऐसा, अजरा है यानी खुश तबी के तौर पर आयशा ऐसा करते हैं, दौड़ लगाते हैं। अब इमामुल अंबिया से बढ़कर संजीदा दुनिया में कौन हो सकता है, लेकिन आपने अपनी घरवाली के साथ वो एक रिश्ता जो दोस्तों के साथ होता है वो रखा। आपने दौड़ लगाई। हजरत आयशा फरमाती है मैं नई मेरी शादी हुई थी, मैं दुबली पतली थी, मैं आगे निकल गई और मैं बड़ी खुश हुई कि मैं जीत गई। आप भी मुस्कराए, कोई बात नहीं। फिर कई साल गुजर गए, इसी तरह का फिर मौका आया। अब अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मुझसे आगे निकल गए और हंसते हुए फरमाया आयशा अब बाजी बराबर हुई, जब तू आगे निकली थी अब मैं आगे निकला हूं। यानी घर के माहौल को बिल्कुल दोस्ताना बनाया है। यहाँ तो जब मियाँ घर में आता है बच्चे सहम जाते हैं, बीवी ऐसे मुंह पे दुपट्टा रख के बैठ जाती है और वो बंद गोभी वाला मुंह बना के बैठ जाती है कि करे तो क्या करे। तो ये जो मामलात हैं कम से कम चलो, यानी फूल वाला मुंह नहीं बनाते, गुलाब वाला नहीं बनाते, चलो फूल गोभी जैसा बना लो। दोनों चीजें जब मियाँ घर में दाखिल हो, आपके इतने जज्बात जो हैं, इसलिए कि इतने सारे लोग, बंद गोभी वाला मुंह जो है घर में तो नहीं बनता अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जब आदमी आए और अल्लाह के रसूल ने, देखिए अल्लाह के रसूल ने 4 बातें बड़ी खूबसूरत फरमाई। आपने फरमाया वो औरत, हर बात खूबसूरत, वो औरत के जो सल्लत खमसहा, दिन की जो 5 नमाजें हैं, अगर वो औरत ये 5 नमाजें पढ़ती है, सामत शहरहा, रमजान के महीने के रोजे अगर वो रखती है, और अताअत बालहा, जिस पर सबसे बड़ा झगड़ा होता है वो ये तीसरी बात है जो अल्लाह के हबीब ने फरमाई, वो अपने खामंद की इताअत करे। हत्ता के शादी के बाद औरत पर माँ बाप की भी नहीं चलेगी, मियाँ की चलेगी। ऐसा नहीं होता, मगर होना चाहिए। नहीं होता तो होना चाहिए ना, हम करवाएंगे ना। यहाँ बैठने का मकसद क्या है? करवा दें आप, ये नहीं होता। इसी वजह यहाँ बैठने का मकसद ही यही, झगड़े होते इसी वजह से। जब अल्लाह के हबीब की बात ही नहीं माननी तो फिर मुसलमान कहलाने का, मुसलमान होने का मतलब ही क्या है। तीसरी बात जो आपने फरमाई, अताअत बालहा, अपने खामंद की बात माने। चौथी और आखिरी बात आपने फरमाई, अहसनत फरजहा,
اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ جب یہ 4 کام وہ عورت کر لے گی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا۔ فرمایا جس دن یہ مرے گی اللہ جنت کے 8 دروازے اس پر کھولے گا اور اسے کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جس دروازے سے تیرا جی چاہے داخل ہو۔